अल्लाह पाक ने इंसान को एक बड़ी सलाहियत दी, बेटा इस बात को समझो। आपके अल्लाह ने दिमाग में दो हिस्से पैदा करे हैं, एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है और एक आपका हैबिट माइंड होता है। ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये डॉक्टर जावेद इकबाल से माखूस मैं उनका वो पढ़ रहा था, उनकी किताब भी उनके लेक्चर भी, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात करी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक ऐसी 95% की जो आपका माइंड है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 5% की एक ऐसी विंडो होती है जो कि आपके अंदर की सलाहियत रखती है कि जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं वो आपकी ज़िंदगी को बदलती है। और इस चीज़ को प्रूव किया है एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने तकरीबन 1970 के अंदर, उनका नाम था डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उनकी एक किताब है द बायोलॉजिकल बिलीफ्स, जिस पे उन्होंने ये बात साबित भी करी है कि ऐसा नहीं है। और उन्होंने साबित इस तरह करी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो बेटा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये तमाम बातें मैं उस तरह में कर रहा हूँ जो कि हमारे एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये गलत है कि यार कि एक बच्चे की नफ्सियात बन गई है, उसका एक डीएनए बन जाता है, हमारी जीन के अंदर बुराई शामिल होती है, हम बुराई कर रहे होते हैं। ऐसा अल्लाह ने हमें एक ऐसी क्वालिटी भी रख दी हमारे अंदर कि अगर हम उस बुराई से निकल कर अच्छाई की तरफ खुद आना चाहें तो हमारी वो बुराई रेज़ होने लगती है और हमारी अच्छाई आगे बढ़ने लगती है। और ये साबित करा उस ब्रूस लिप्टन ने कि नहीं ऐसा नहीं है। और उसने साबित क्यों करा? उसने इंसान के खुलियात लिए सेल्स, स्टेम सेल्स, जिसको हम जो है क्या कहते हैं एम्ब्रियोलिक सेल्स भी कहते हैं, और उसने 3 मुख्तलिफ डिशेस ली, मतलब पीटी डिशेस प्लास्टिक के लिए, और उसने उन खुलियात को लिया। एक आदमी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं? तकरीबन 50 बिलियन सेल्स पर आदमी की बॉडी खड़ी होती है। और ये 50 बिलियन सेल्स जो है ना मुसलसल रिकन्स्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्शन के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब उसने ये बात उसने साबित करा, उसने 3 सेल्स लिए एक बॉडी से, एक ही बॉडी से, उसको 3 पेटी डिश में रखे। एक डिश के अंदर उसने उसको जब बॉडी के लिए, तवानाई के लिए, नर्चरिंग के लिए, परवान के लिए हमें खून चाहिए होता है, इसी तरह सेल्स को तवानाई के लिए कल्चर मीडियम चाहिए होता है। उसने वो दिया। एक को उसने जो कल्चर मीडियम दिया उसको माहौल के हिसाब से उसने अलग अलग रखा। उसने फैट एक को दिया, दूसरे को बोन का दिया, तीसरे को उसने मसल्स का दिया। मतलब कहने का मतलब ये कि उसने ये तमाम मीडियम कल्चर वगैरह के सब एक चीज़ कर उसने दिया। और उसने ये बात साबित करी कि सेल्स जो है एक ही थे, मगर वो एक ही सेल को उसने अलग उसमें रख कर कल्चर भी एक दिया, मगर इन्वायरमेंट जो था एक्सटर्नल वो अलग कर दिया। तो सिर्फ इन्वायरमेंट से वो सेल्स जो है ना अलग अलग इन 3 शेप्स में आ गया। तो मतलब उसने ये बात साबित करी कि इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। एक चीज़ ये नहीं है कि आपकी एक जेनेटिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि जी हमारी जेनेटिक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं आपकी। तो एक जेनोटाइप्स कहलाती है, एक फेबोटाइप्स जेनेटिक्स होती है। यानी कि वो जेनेटिक्स जो जेनोटाइप्स वो होती है कि जो आपके इंटरनल जो डीएनए से आपको आती है, समझ आ रही है बेटा? यानी कि वो जेनेटिक्स कि जिसमें आपके इंटरनल चीज़ें जो डेवलप होती है। और फेबोटाइप्स वो जेनेटिक्स होती है जो आपके अपरियंटली होती है, यानी कि जिसमें आपका चेहरा, नाक, आँख, हो सकता है कि आपने अपनी परदादी को, दादा को ना देखा हो, पट गए कि हो सकता है कोई बुजुर्ग आपको तकरीबन जो बहुत पुराने मिले वो देख करके कि बेटा तुम्हारी तो शक्ल अपने दादा से या दादी से मिल रही थी, या आँखें, ये जेनेटिक्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मगर उस जेनेटिक्स को भी चेंज किया जाता है, आपके माहौल से चेंज किया जा सकता है। तो बेटा आपने जो कुछ थे वो ख़त्म, वो उसको अब वो पास था आपका। आप अगर चाहते हैं कि यार मैंने पढ़ना है, लिखना है और मैंने कुछ करना है, और ये जो ये चीज़ अगर खुदा न खास्ता आपकी हिस्ट्री वालिदैन में से किसी को हार्ट की या शुगर की या कैंसर की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी मुंतकिल हो। आप अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, अपनी माइंड के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, एक हेल्दी इन्वायरमेंट के थ्रू आप जो है ना उस चीज़ को बदल सकते हैं। कि मौरूसी कोई चीज़ नहीं है कि जी मेरे दादा को शुगर थी तो मुझे भी हो जाएगी, और जब मुझे हो जाएगी तो आप खाना शुरू कर दें शुगर, मुझे तो होना है। नहीं यार, खुदा एहतियात करोगे तो नहीं होगी।
खुदा ना बस सिंपल कहने का है कि अल्लाह ने इतनी आपको दिया है कि आप अपनी हर चीज़ को बदल सकते हो। सिंपल माइंड की पावर का आप सोच नहीं सकते कि माइंड होता क्या चीज़ है। मैंने ये ओके बेटा, अच्छा आप लोग सवाल को ना जहन में रख लें ताकि लेक्चर पूरा हो जाए। टाइम कम है ना, तो फिर मैं उसका फिर इकट्ठा जवाब दूंगा। बात आप चले, मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ। मैंने ये, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से सुना होता है ना, तो मैंने साथ में ये कहा था कि आपके दो माइंड होते हैं, एक आपका हैबिट माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा 95% जो हमारा हैबिट माइंड होता है वो हमारी जीन मुतय्यन करती है, मगर जो 5% की एक विंडो खुली हुई होती है जिसमें से हमें ये सलाहियत होती है कि हम अपने माहौल से सीखते हैं। माहौल से, अच्छा माहौल, अच्छी नर्चरिंग जो होती है ना, वो हमें जो है ना हमारी उसको ऑटोमेटिक चेंज करती जाती है और वो रीवायरिंग, रिकन्स्ट्रक्शन होता जाता है। और जो आपकी जो पुरानी जो आपकी ख़ानदानी जेनेटिक था या आपके पुराने मोहल्ले का या ख़ानदान का कोई असर था, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आपने पढ़ना लिखना और इन तमाम चीज़ों को अपनाना शुरू करा। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो लिप्टन ब्रूस की मैंने आपको मिसाल दी है, उसने यही साबित करा था कि आप अपने जीन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी है, मतलब ये कि कंसंट्रेशन से, अपने फोकस से और अपने इन्वायरमेंट से। तो ये अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है। कोई चीज़, इवन आप अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। बात सिंपल, मेरा कहने का मकसद ये कि ये चीज़ आप लोग जो हुआ वो हो गया। आप लोग खुद जो है ना एक अच्छाई की तरफ आएँ, अच्छाई को अपनाएं, पॉजिटिव सोचें। सोच का आपको अंदाज़ा नहीं है सोच कितनी बड़ी ताकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और वो हदीस अबू हुरैरा से है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तो अल्लाह फरमाता है नबी से कि नबी कह दो कि मैं गुमान हूँ, तुम जैसा गुमान करोगे वैसे होना शुरू हो जाओगे। बात ये, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। देखिए मैं सिंपल इसको एक बात बताता हूँ बेटा, इंसान में और जानवर में फ़र्क है। वो फ़र्क फिज़िकली हम और जानवर एक ही उस स्टेट पे खड़े हुए हैं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पीते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, हमसे भी बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद हमने काम करा और मर गए। इसी तरह उसने भी हो गया। फ़िज़िकली हम और जानवर एक ही लेवल पे खड़े हो जाते हैं, मगर बाज़ जगह फ़िज़िकली जानवर हमसे बहुत आला है। मछली पानी में तैर सकती है, आप नहीं तैर सकते पानी के अंदर। चील उड़ रही है, मछली वो चिड़िया उड़ रही है, हम क़यामत तक नहीं उड़ सकते। अपनी अपनी अल्लाह ने उनके अंदर जो खासियत रखती, तो वो अपने उसमें कर रहे हैं। जानवर जो है वो नेचर पर है, इंसान जो है वो नर्चर पर है। बेटा सब कुछ कर सकते आप अल्लाह और नबी नहीं बन सकते हो, मगर दुनिया की हर जो चीज़ जो जिसने बन गया वो आप बन सकते हो। सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस के ऊपर है। सिर्फ ये दो चीज़ें ऐसी है जो तुम, ये नहीं हो सकता, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि